40% मुसलमान हैं और उसको आप रिजर्व करने की डिजर्व ऐसा कैसे रिजर्व कर देंगे कॉन्स्टिट्यूंसी को? उसमें ये तो देखें और भी तो है। इसको मेरे ख्याल से सच्चर कमीशन की मतलब उसमें है, सच्चर कमेटी में दिया हुआ है सारा। लेकिन अफसोस की बात है, मेरे ख्याल से मैं दरखास्त करूंगा सर अपना इलेक्शन कमीशन से, इसको रिकंसिडर करें। दिस इज रॉन्ग। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ओहदों के लिए वोटिंग 12 जनवरी को होनी है। इस इंतखाब में 2 पैनल आमने सामने हैं और दोनों ही पैनल एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों से सेंटर के वकार को मजबूत करने और गिरोहबंदी को तकवीत बख्शने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोधी रोड पर वाक़े इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का संग बुनियाद 24 अगस्त 1984 को इंदिरा गांधी के हाथों रखा गया था। इस सेंटर के मकासद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में दिगर मुस्लिम ममालिक में बेहतर मैसेज जाना, मुसलमानों की मुश्किलात और इशूज पर तबादला ख्याल करना और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तहजीब और सकाफत के अक्कास के तौर पर सेंटर को देखा जाना शामिल है। ताहम इंतखाबात के वक्त यहाँ का मंजर कुछ और ही होता है। सवाल उठता है कि जो जिस मकासद के लिए ये आईसीसी सेंटर बनाया गया है और मुस्लिम के इश्यूज क्या हैं। आज मैं पूछता हूं कि किसी ने डिस्कस किया कि एंटी कॉमनवेल्थ वायलेंस बिल क्यों नहीं पास हो पाया, डीलिमिटेशन कमीशन क्यों नहीं बन पाया। मैं पूछता हूं कि 2 कदम पे दिल्ली सेंटर से यहीं पे दंगा फसाद हो रहा है, वहां पे मुसलमानों की क्या हालत है, हमारे प्रेसिंग पॉइंट्स क्या हैं, हमारे इश्यूज क्या हैं। क्या उस इश्यूज को जो इंटेलेक्चुअल्स 2 दानिश्वर बैठे हुए हैं, क्या कोई उसको फोकस या एड्रेस कर रहा है? लोगों ने ये कोशिश करी अपनी दौलत के सहारे, अपनी दौलत पे सहारे ये कोशिश की कि हम इसको बैठ के अपनी जातियात पे ले आए। जब कोई चीज जातियात पे आ जाएगी तो मनसब और मकसद खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अब पैनल बनने लगे और सब होने लगा। लेकिन एक आम रविश ये है, और कम से कम मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो सेंटर है ये सबको मिलकर चलाना चाहिए। सेंटर के लिए 4 ओहदे, सदर, नायब सदर, 7 बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और 4 बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव के मेंबरान का इंतखाब अमल में आता है। ताहम इस बार इन तमाम ओहदों के लिए एक सिराजुद्दीन कुरैशी और दूसरा डॉक्टर शकीरुज्जमा अंसारी की क़यादत वाला पैनल आमने सामने है। दोनों पैनल अपने अपने अंदाज में सेंटर में तब्दीली की बात करते हैं। आप जो टीम लेकर आ रहे हैं, अच्छी टीम चुन के लेकर आ रहे हैं, ये कोशिश होती है। इसमें कोई ग्रुपिज्म नहीं होता, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि जो है अलग अलग कोई ग्रुप बना के या पैनल बना के आप किसी को अलग कर रहे हैं, बल्कि आप इसको और मजबूत कर रहे हैं। जो इस्लामिक कल्चर के फरोग का इदारा था, मुल्क के मिल्ली और कौमी मसाइल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि वहाँ इस तरह से वो मजबूती के साथ उसको रखने की जगह थी, जहाँ वो सरकारें भी मजबूर होती कि अक़लियत के और मुसलमानों के और मसाइल को हल किया जा सके। वो सेंटर को आज फौत हो गया है। दानिश्वरान मानते हैं कि सेंटर को क्लब या सियासी अखाड़ा बनने से बचाया जाए और कॉफी शॉप और रेस्तोरां का इस्तेमाल खाम वो मुल्क की तरक्की के इश्यूज पर तबादला ख्याल के लिए किया जाना चाहिए। ETV न्यूज, नई दिल्ली। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव को एक खुला खत लिखा है और इस खत में मुजफ्फरनगर और मज़ाफात में हुए फिरक़ेवाराना फसादात और उसके बाद हुकूमत के रवैये पर सख्त तनकीद की गई है। IAMC ने अपने खत में मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी का मुतालबा करते हुए बाहमी इत्तेहाद के फरोग पर भी जोर दिया है। हिंदुस्तानी अमेरिकी बाशिंदों की एक बड़ी तंजीम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया है। अपने खत में काउंसिल ने मगरबी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली अजला में हुए फिरकावाराना फसादात और उसके बाद की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और इस फिरकावाराना तशद्दुद को गुजरात और आसाम में पेश आए फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दिया है। अमेरिकन काउंसिल ने उन पूरे वाकयात का इहाता अपने मकतूब में किया है जो फसाद से पहले और बाद पेश आए हैं। काउंसिल ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की है। मुतासिरीन पर मुआवजे के बदले बेजा शराइत के लुजूम को मजहबी ततहीर से ताबीर किया है। IAMC के सदर अहसन खान ने 4 सफ़हात पर मुश्तमल ये मकतूब अखिलेश यादव के नाम लिखा है। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फसादात में हुए जानी और माली नुकसानात का सर्वे कराया जाए और मुतासिरीन को बिला शर्त उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। FIR में नामजद मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज करने का भी मुतालबा शामिल है। मकतूब में कहा गया है कि मुतासिरीन को नए FIR दर्ज करवाने की सहूलत दी जाए।
साथ ही जो मुतासिरीन घर वापस जाने के मौकफ में नहीं हैं, उन्हें नई कॉलोनियों में बसाया जाए। जिनसी तशद्दुद के मुतासिरीन को खुसूसी मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। तशद्दुद के दौरान जिन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फौरी मरम्मत का मुतालबा किया गया है। इंडियन अमेरिकन काउंसिल ने मुसलमानों और जाट बिरादरी के ताल्लुकात की बहाली पर भी जोर दिया है। IAMC ने यूपी हुकूमत और इंतजामिया के जानिबदाराना रवैये को फसादियों के तशद्दुद के बराबर अमल करार दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुस्लिम क़यादत के बारे में भी सवालात उठाए हैं कि वो इस इंसानी अलमिये के मौके पर मजलूम अवाम के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ETV न्यूज, लखनऊ। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मुजफ्फरनगर फसाद पर यूपी के काबीनी वजीर आजम खान ने हुकूमत समेत खुद को भी बेगुनाह बताया है। मेरठ में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी पसमानदा तबकात और मुसलमानों की सच्ची हामी पार्टी है, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ साजिश करते हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के काबीनी वजीर आजम खान ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया है और मुतासिरीन के कैंपों तक न पहुंच पाने का उज्र भी पेश किया है। एक अवामी तकरीब से खिताब के दौरान आजम खान ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत इख्तिदार में आती है तो कमजोरों, दबे कुचलों और मुसलमानों में इस बात का एहसास जवान होने लगता है कि अब उनकी अपनी हिमायती सरकार आ गई। लेकिन लोगों का क्या करें कि लोग साजिश करने लगते हैं। कोई कुछ कहता रहे, विवादों के कितने इल्जाम लगाता रहे। मुजफ्फरनगर और शामली के मजलूमीन से कहना चाहता हूं, उन्हें ये बतलाना चाहता हूं कि उनके साथ जहां जहां इंसाफ नहीं हो सका उसकी पूरी कोशिश हुई कि हो। उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे वहां न जाने के पीछे उन्हीं की सलामती सबब थी। मुझे हाई कोर्ट की नोटिस, मुझे सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, मुझ पर यह इल्जाम कि मैंने दंगा कराया है। लेकिन यह कहना चाहता हूं हर मजलूम से, हर दुखी दिल से, हर उस शख्स से जिसकी आंख में आंसू है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है तो कमजोरों, अकलियत के लोगों, तुम्हें यह एहसास होता है कि हुकूमत तुम्हारी आ गई। और जिस लम्हा तुम्हारी हुकूमत आती है तुम्हारा यह एहसास जवान होता है, साजिशें उसी वक्त शुरू हो जाती हैं कि कैसे इस हुकूमत को तबाह बर्बाद किया। यही हमारी बेगुनाही का सबूत है। इस सियासी तकरीर पर तालियां तो खूब बजीं, लेकिन आजम खान की इस तकरीर के सच और झूठ का फैसला मुजफ्फरनगर के मजलूमों को करना है, जहां ठंड से 2 दिनों में 27 लोग हलाक हो गए। और इन मजलूमों की इमदाद करने की बजाय मुलायम सिंह ने तबसरा कर डाला कि कैंपों में फसाद मुतासिरीन नहीं बल्कि शरपसंद सियासतदां रहते हैं। कैंपों में रहने वाले हजारों बेघर लोगों पर सरकारी जमीन कब्जा करने का इल्जाम लगाकर उन पर हुकूमत की तरफ से मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। और जिन पनाहगुजी कैंपों पर बुलडोजर चलाए गए और हजारों अफराद आज खानुमा बर्बाद हो चुके हैं, वो लोग ही आजम खान की इस तकरीर का मतलब समझ सकते हैं। जहां तक समाजी फलाह के लिए काम करने वालों की बात है तो 1 दर्जन से जायद तंजीमों का बयान है कि मुजफ्फरनगर का फसाद
मुल्क की तारीख का बदतरीन फसाद है, जिसने गुजरात फसाद को भी शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन ये आजम खान ही हैं कि जो यहाँ भी बीजेपी को लपेट लेते हैं और दावा करते हैं कि उनके होते हुए मुल्क को गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। हम कमल के फूल पर बटन नहीं दबा सकते, गुजरात हिंदुस्तान को नहीं बना सकते, हम हाथी के पैरों से नहीं कुछ ले जा सकते, हम पंजे से अपना गला नहीं कटवा सकते, क्योंकि अभी राहुल भाई साहब आपने हमें आईएसआई का कहा है कि हमारे बच्चों के राब्ते आईएसआई से। आजम खान के मेरठ दौरे के दौरान लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया और काले झंडे दिखाए, लेकिन पुलिस ने आजम खान की मौजूदगी में उन्हें इस इजहार की सजा भी दी। आम राय यह है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन की मदद हुकूमत से ज्यादा फलाही तंजीमों ने की है और फलाही तंजीमों के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश अब भी जारी है। ज्वाइंट सिटीजन्स इनिशिएटिव नामी तंजीम मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए लखनऊ में जन सुनवाई का प्रोग्राम मुनक़द करने जा रही है। तंजीम के ट्रस्टी माधवी कुकरेजा के मुताबिक यूपी हुकूमत फसाद मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के बजाय उन्हें उजाड़ने का काम ज्यादा कर रही है। ये मुजफ्फरनगर की पुकार एक जनसभा है, जिसमें हमारी एक पुकार न्याय और लोगों की फिर से स्थापित होने की, उनकी आजीविका की, उनकी शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य के सवाल पे हम लोग एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं गांधी भवन में। आजम खान पनाहगुज़ीन कैंपों में क्यों नहीं गए, इसका जो जवाब उन्होंने पेश किया है उसे दुरुस्त भी माना जा सकता है कि वो कानूनी पेचीदगियों के सबब मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी नहीं कर सके। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, समाजवादी पार्टी में तकरीबन 4 दर्जन मुस्लिम एमएलए और वुज़रा हैं, वो अब तक कहां हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर फसाद के मुलजिम मुस्लिम लीडरों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने की तैयारी के बीच सियासी माहौल गर्मा गया है। रियासती हुकूमत की तरफ से मुजफ्फरनगर के जिला हुक्काम को खत लिखा गया है, जिसमें बीएसपी लीडर कादिर राना और दीगर पर दायर मुकदमे वापस लेने के सिलसिले में उनकी राय मांगी गई है। इस खत में 12 नुकात पर जिला हुक्काम से जवाब भी मांगा गया है। रियासती हुकूमत के इस खत के मंजर आम पर आने के बाद यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। फसाद भड़काने के मुलजिम बीजेपी एमएलए सुरेश राणा ने इल्जाम लगाया है कि लोकसभा चुनाव के पेश नजर मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। उधर एक और मुलजिम बीएसपी के एमएलए नूर सलीम राणा ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा कमजोर है और अदालत में ही टिकने वाला नहीं है, इसलिए इसे वापस लेने या नहीं लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मदारिस के तई मरकजी और रियासती हुकूमतों का रवैया कभी मुनसिफाना नहीं रहा है, सिर्फ उन्हें झूठे दिलासे ही दिए गए। उनके मसाइल को हल करने की कोई कोशिश अमली मायनों में नहीं की गई। इस नाइंसाफी के खिलाफ मदारिस के जिम्मेदार रियासती सतह पर मुहिम शुरू कर चुके हैं। पेश है मऊ से सईद फरहान की रिपोर्ट। मदारिस के मसाइल हल करने का हुकूमत का दावा ज़बानी जमा खर्च साबित हो रहा है। मदारिस के बुनियादी मसाइल अभी भी ज्यों के त्यों हैं। इनमें मसावी तनख्वाह, दीगर तालीमी बोर्डों की तरह इम्तिहानात व मुआवजा जैसे बुनियादी मसाइल आज भी हल नहीं किए जा सके हैं। हालांकि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत और सोनिया गांधी से भी नुमाइंदगी की गई। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, उनको बेरोजगार करने का काम जो हुकूमतें कर रही हैं, उन हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए ये बेदारी मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश के अजला में चलाई जा रही है। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने इल्जाम आयद किया है कि मदारिस के बुनियादी मसाइल हल करने के बजाय इनमें मजीद पेचीदगियां पैदा की जा रही हैं। हुकूमत के सतह पर जो इसके मदरसों के जिम्मेदारान हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा नहीं। जो हर चीज को शक के दायरे में ही देख रहे हैं, जो सही बातों को भी शक में रहे, जो गलत तो है ही। कि मदारिस को आज भी कौमी धारे से मजबूत नहीं किया जा सका है। न तो इम्तहान का वो तरीका है, न ही जवाबी कापियों की उजरत के मामले में। ये वजह है कि तकरीबन सन 2008 से जवाबी कापियों की उजरत मुम्तहिनीन को और मदारिस के असातिज़ा को अब तक नहीं दी जा सकी। जाहिर सी बात है, अगर इन हालात में यही सिस्टम रहा तो मदारिस को कौमी धारे से जोड़ने की शक्ल नहीं कही जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि रियासती हुकूमत दीगर तालीमी बोर्डों के तरीके से वही इक़दाम करे जो दूसरे बोर्डों में है। एसोसिएशन ने इंतबाह दिया है कि मदारिस के मसाइल पर मुस्बित पेशरफ्त न होने की सूरत में इसका खमियाजा मरकज और उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार पर बैठी समाजवादी पार्टी को आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में उठाना पड़ेगा।
ETV न्यूज मऊ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम राज कपूर में न जाने कितने स्किल्स थे। वो एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। संगीत की उन्हें गहरी पहचान थी और वो ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिया करते थे। मगर उनका सबसे बड़ा हुनर जो था वो ये कि उन्होंने रोमांटिसिज्म को नए आयाम दिए। वो जब भी रोमांस को पर्दे पर फिल्माते थे तो लगता था उसकी धधक से कहीं पर्दा जल ही न जाए। इस कला को इस कदर खूबी से फिल्माने वाला शायद ही कोई और डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में हुआ हो। तो आइए आज हम देखते हैं राज कपूर को उनकी कुछ खास हीरोइंस के साथ, और इस कड़ी में नरगिस के सिवा पहले नंबर पे कोई और हो भी कैसे सकता है। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। धड़के दिया, मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। जो छिपाना मैंने चाहा खोने के दिया, खोने के दिया, और जो मैं कहना चाहा दिल में ही रह गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की मोस्ट रोमांटिक जोड़ी कहा जा सकता है, और इसका राज शायद उनकी रियल लाइफ रोमांस हो, जिसकी वजह से वो पर्दे पर बहुत ही स्वाभाविक होते थे। आइए अब देखते हैं राज कपूर को वैजंती माला के साथ। इन दोनों ने बहुत फिल्में एक साथ नहीं की। कहते हैं एक दौर आया था जब राज कपूर वैजंती माला के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, लेकिन वैजंती माला इस बात का बार बार खंडन करती रही। मेरे पीछे एक दीवाना, कुछ अलबेला मस्ताना, कोई रोको दे मुझको
मुझको थकाए है। मेरे आगे एक दीवानी है जिसका नाम जवानी, कोई देखो रे दिल को चुराए है। मेरे पीछे एक दीवाना, ऐसी अदाओं पे तो कोई लुटा जाए है। मेरे पीछे एक दीवाना, कुछ अलबेला मत जाना, कोई रोको रे मुझको थकाए है। मेरे पीछे एक दीवाना, ऐसी भी जल्दी क्या है, हमको भी साथ ले लो, जाने दो गुस्सा अब तो हाथों में हाथ ले लो। ऐसी भी जल्दी क्या है, हमको भी साथ ले लो, जाने दो गुस्सा अब तो हाथों में हाथ ले लो। देखो दीवाना कैसी बत्तियां बनाए है। मेरे आगे एक दीवानी है जिसका नाम जवानी, कोई देखो रे दिल को चुराए है। मेरे पीछे एक दीवाना, भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक बहुत ही खास एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं राज कपूर को, जो थे हिंदी फिल्मों के ग्रेटेस्ट शोमैन। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल। कीजिए 04023313820 और 23313380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, सितम को हम करम समझे, जफा
राज कपूर और नूतन दोनों ही उम्दा कलाकार थे और वो दोनों जब एक साथ मिल जाते थे तो उसका इफेक्ट एक ही होना लाजमी था और वो था बेजोड़। दोनों ने 4 फिल्में एक साथ की। कहना मुश्किल होगा कि कौन सी फिल्म किससे बेहतर थी। बहरहाल आइए देखते हैं फिल्म अनाड़ी का एक खूबसूरत रोमांटिक गाना। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए, दिल में समाए, नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। नींदों का सिलसिला मेरी आंखों से दूर है, हर